सीएससी से बिजली बिल कैसे जमा करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीएससी की नई यूपीपीसीएल सर्विस से बिजली बिल कैसे जमा करें और पहले से ज्यादा कमीशन कैसे पाएं। नई सर्विस में क्या बदला है और इसका फायदा सीएससी एजेंट को कैसे मिलेगा, सब पूरा जानिए। नई सर्विस क्या है और कमीशन क्यों आपको ज्यादा मिलेगा। यूपीपीसीएल ने सीएससी एजेंट के लिए एक नई सुविधा शुरू की है, ई वैलेट टॉप अप डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम। इससे पेमेंट फेल कम होता है, ट्रांजैक्शन फास्ट होता है और सबसे बड़ी बात है, अब सीएससी एजेंट को हर बिजली बिल पर बेहतर कमीशन मिलता है। जितना ज्यादा टॉप अप उतना ज्यादा बिल उतना ज्यादा कमाई। सीएससी से बिजली बिल कैसे जमा करें। नई वाला जो सीएससी वैलेट है, सीएससी डैशबोर्ड पर सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ साइड कॉर्नर में सर्विसेज वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पर आपको ई वैलेट लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टेप नंबर 2 में जब आप इसको लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा ई वैलेट की एक नई वेबसाइट पर, जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट। इस पर रिडायरेक्ट हो जाने के बाद आपके सामने आपका कोड और आपका एजेंसी कोड, आपका मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर के सामने गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा जब आपने आईडी बनाते समय जिस नंबर को यहाँ पर अपडेट किया था, या आपकी जो सीएससी आईडी में लगा है। ओटीपी आने के बाद फिल करना है, उसके बाद हमें लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 में वैलेट टॉपअप आपको रिचार्ज कर लेना है। उसके लिए हम वीडियो पहले से ही बना चुके हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या हम उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। जब आपका टॉपअप हो जाएगा, टॉपअप हो जाने के बाद आपके सामने इस तरीके से आपका टोटल बैलेंस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपका नाम, आपका वीएन यानी कि आपका जो भी ई वैलेट का कोड है, यानी कि जिस नंबर से आपकी एजेंट आईडी है, और आपको यहाँ पर एजेंसी नेम भी शो हो जाएगा जो कि सीएससी होने वाली है। उसके बाद हम यहाँ पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर आप पेमेंट वाले ऑप्शन पर नहीं क्लिक करना चाहते तो आप यहाँ बिल पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बिल पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंज्यूमर नंबर फिल करना है, जो कि कस्टमर का अकाउंट नंबर भी आप बोल सकते हैं, जो रसीद पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये कंज्यूमर खुद आपको ये नंबर प्रोवाइड करा देगा जब वो बिल जमा करवाने आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर कंज्यूमर का अकाउंट नंबर है, तो हम यहाँ पर कंज्यूमर नंबर डाल के डिवीजन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। हो सकता है ये आपके में ऑलरेडी ही सिलेक्ट हो। उसके बाद गेट बिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट बिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। ये आपको 3 स्टेप में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बिल की डिटेल, उसके बाद पेमेंट डिटेल, उसके बाद पेमेंट सामग्री आपके सामने ओपन होके आएगी और आपको पेमेंट कटवाना पड़ेगा। तो इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होके आ गया। हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन कर लेने के बाद यहाँ पर हमें कंज्यूमर नेम शो हो जाएगा, साथ ही कंज्यूमर का मोबाइल नंबर भी शो हो जाएगा, जो उसके बिजली बिल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शो होने के बाद आपको यहाँ पर आपका टोटल बिल शो हो जाएगा, यानी बिल अमाउंट में, जो कि हमारा 326 रुपए, और पार्टियल अमाउंट में अगर हम भरना चाहें तो हम यहाँ पर कुछ कम रुपए भी भर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 326 रुपए फुल करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर फुल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे। अगर पार्टियल करेंगे तो हम यहाँ पर जैसे 250 मेरा पार्टियल है, 300 भी जमा कर सकते हैं, लेकिन हम फुल पेमेंट करने वाले हैं फुल अमाउंट के साथ। हमें यहाँ पर पेयर का नंबर फिल कर देना है। आपको ऊपर भी नंबर शो हो जाएगा। अगर नंबर शो नहीं हो रहा है तो आपको कस्टमर से उसका मोबाइल नंबर पूछ लेना और यहाँ पर नंबर फिल कर देना। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका वर्चुअल नंबर शो हो जाएगा, जो भी आपका बिजली बिल का वीएन नंबर है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। आपके वैलेट का बैलेंस शो हो जाएगा और आपको यहाँ पर पेबल अमाउंट शो हो जाएगा। उसके बाद आपको पिन डाल देना है। पिन डालने के बाद आपको यहाँ से पिन को वेरीफाई कर लेना है। पिन वेरीफाइड हो जाने के बाद यहाँ पर आपको पे बिल कर देना है। जैसे ही आप पे बिल करेंगे, इस तरीके की रिसिप्ट आपके सामने जनरेट होके आ जाएगी।
बिल पेमेंट यहाँ पर हमारा सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको यहाँ पर पूरी रसीद शो हो जाएगी। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर, उपभोक्ता के नाम, उपभोक्ता का पता भी, साथ ही आपको एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर, बिल संख्या, आपको साथ ही लेन देन की स्थिति, साथ ही जिसने भुगतान प्राप्त किया यानी जिसने पैसे लिए हैं और जिसकी आईडी से बिल जमा हुआ, यहाँ पर आपको उसका नेम भी शो हो जाएगा। साथ में एजेंसी का नाम भी आपको शो हो जाएगा। साथ ही आपको ये कस्टमर को प्रिंट कर देना है। अगर आपने जब ये बिल जमा किया, अगले 24 घंटे में ये आपका यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर अपडेट शो करने लगेगा। आपको वहां पर बिल 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 326 रुपए का बिल का भुगतान कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ से प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट वाली रिसिप्ट पे मार देंगे। आपका जो भी प्रिंटर है आप उसको इसके माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर अभी इस पीडीएफ को सेव कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम इस कस्टमर को बाद में प्रिंट करके देने वाले हैं। तो हम इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं अपनी डेस्कटॉप पे। सेव हो जाने के बाद आपको कस्टमर को दे देना है और उससे जो भी चार्ज है वो आप ले सकते हैं, जितना भी आपने बिल जमा किया। उसके बाद आप यहाँ से डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर आएंगे। आप देख सकते हैं हमारा बिल जमा हो गया, हमारा वैलेट आ गया। उसके बाद आप यहाँ रिपोर्ट वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से अपना ट्रांजैक्शन रिपोर्ट भी देख सकते हैं, जो भी आपने बिल का भुगतान किया है और जो भी आपने अभी तक टॉप अप किए हैं। सभी प्लान आपको यहाँ पर, सभी चीजें आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। और साथ ही आप यहाँ पर रिपोर्ट में आने के बाद ट्रांजैक्शन पेंडिंग वाला भी ऑप्शन देख सकते हैं। जो भी आपके बिल पेंडिंग होंगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में अगर आपको ये अच्छा लगा हो कि आप बिल कैसे जमा करेंगे इसके बारे में, तो यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू।